एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का बड़े प्यार के साथ स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए देखिए क्लास 10th का त्रिकोणमिति का हम कुछ वीडियो दे चुके हैं, बहुत पहले दे चुके हैं, जिसमें भाग नंबर 1 भाग नंबर 2 में त्रिकोणमिति भूमिका दी गई है। उसमें आप सूत्र और परिभाषा और कुछ अन्य जानकारियाँ पिछले वीडियो में आप देख के फिर आप आगे बढ़िए। ठीक, चलिए आ जाते हैं फिर अगले टॉपिक पे। देखिए क्लास 10th का त्रिकोणमिति आज से शुरू कर रहे हैं। त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8 का ऐसे मनोहरे वाली किताब से, मनोहरे की किताब से शुरू कर रहे हैं। ठीक, देखिए जो मनोहरे की किताब दी गई है, ठीक, उसमें आपका एनसीईआरटी की भी सवाल मिलेगी और मनोहरे में कुछ एक्स्ट्रा सवालें, बहुत ढेर सारी सवालें हैं जो आपको मिलेंगी। ठीक, जैसे एनसीईआरटी में देखिए अभी कुछ ऐसी प्रश्नावलियां हैं कि भैया 2 सवाल, 4 सवाल, 10 सवाल में पूरी प्रश्नावली समाप्त हो गई है। आपके कंपटीशन के लेवल से जो एनसीईआरटी की किताब है वो फिट नहीं दिखती है, इसलिए हमने क्या है कि मनोहरे की किताब शुरू आज से करने का ठान लिया है। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए आप सभी के लिए। देखिए कुछ सूत्र पहले आपको बता देते हैं, फिर आगे शुरू करते हैं। देखिए कुछ सूत्र होते हैं, क्या होते हैं? साइन थीटा बराबर होता है क्या? लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और कॉट थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे लंब। और सेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटे आधार। और कॉसेक थीटा बराबर COSEC, कॉसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ठीक, तो देखिए अभी कुछ शुरू में अभी जो प्रश्नावलियां हैं उसमें ये सूत्र आपके उपयोग किए जाएंगे। ठीक, बहुत उपयोगी सूत्र हैं। देखिए क्या होता है, क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन का उल्टा क्या होगा? साइन को उल्टा देखिए कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। इसी का उल्टा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। एक आप याद करेंगे, एक बनाएंगे। ठीक, आगे है कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो कॉस को उल्टा सेक, सेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? उल्टा कर दीजिए, आधार बटे लंब। ठीक, कुछ लोग ये अपनाते हैं, क्या अपनाते हैं? लॉल बट्टे कका, लाल बट्टे कक्का। देखो मेरे लाल, देखो। ठीक, ध्यान दीजिए। तो यल से होता है क्या? यल से होता है लंब, यल से लंब। और ए से होता है आधार, और यल से लंब। के से कर्ण होता है, के से कर्ण, के से कर्ण, ए से आधार। तो ध्यान दीजिए, अब देखिए साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। आप ऐसे भी देख सकते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। और टैन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। अब ये सूत्र आपको याद करना होगा। आप ये सूत्र याद कर लेंगे तो आपको सवाल जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। ध्यान दीजिए, ये जो है त्रिकोणमिति तभी आपको आएगी, तभी आपके पास आएगी जब आप
उसे अच्छी तरह से समझेंगे, समझ रहे हैं, तभी आएगी जब आप उसे समझेंगे और देखेंगे। ठीक, अब देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। क्या होता है? कोसेक, COSEC। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटे लंब। और देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। सेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और टैन का उल्टा क्या होता है भैया? काट। काट का उल्टा आधार बटे लंब। काट थीटा बराबर आधार बटे लंब। अब आगे चलिए देखिए, ये सूत्र जो है आपके शुरू से कुछ प्रश्नावलियों में उपयोग किए जाएंगे, उसके बाद और भी सूत्र हैं और प्रश्नावलियों के लिए आगे दिए जाएंगे। ठीक, चलिए इसे नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 8 का ए। प्रश्नावली 8 के ए में, प्रश्नावली 8 के ए में देखिए, प्रश्नावली 8 के ए की पहली सवाल क्या है? एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन A कॉस A टैन A के मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, कक्षा 10 की ये जो मनोहरे की किताब है, वहां से आपकी प्रश्नावली 8 के ए से त्रिकोणमिति की पहली सवाल ये है। ठीक, हल देखिए, त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज की बात की जाती है। ठीक, त्रिकोणमिति जो होता है ना, इसमें 3 कोण के माप की बात की जाती है। आप इन सभी परिभाषाओं को समझने के लिए आप त्रिकोणमिति भूमिका पार्ट 1 और भूमिका पार्ट 2 को पीछे अपलोडेड वीडियो में आप देख सकते हैं और देख के उन सूत्रों को समझिए। चलिए देखिए, एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। देखिए AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन A कॉस A टैन A के मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है। त्रिभुज को चाहे ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। आपका ये जो त्रिभुज है आपकी इच्छा अनुसार बनाया जा सकता है। ठीक, तो देखिए हम तो एक ही बनाएंगे क्योंकि एक त्रिभुज से काम चलाना है। ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर दिया है 90 अंश। जो आपका 90 अंश हो, चाहे कोण B हो, चाहे कोण C हो, चाहे कोण D हो, कुछ भी हो, चाहे कोण P हो, जो 90 अंश हो उसको हमेशा यहाँ कोने पर रखना है। जो 90 अंश के जैसा है, 90 अंश हमेशा क्या होता है? लंब रूप में होता है। लंब मतलब सीधा ऐसे। ठीक, इसका अर्थ है क्या? 90 अंश। ठीक, तो देखिए कोण B आपका क्या है? 90 अंश। तो कोण B कहाँ होगा? यहाँ, अर्थात यहाँ B लिखेंगे। हाँ, उसके बाद बचा क्या है? ABC।
ए को चाहे यहाँ रख दीजिए चाहे यहाँ रख दीजिए, आपकी मर्जी अनुसार चाहे जहाँ रख सकते हैं। ए को हम यहाँ रख दिए, उसके बाद बचा सी, इसलिए यहाँ रख देते हैं। ठीक, अब इसमें आप देखिए कर्ण और लंब और आधार समझते हैं। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है कि जिसे हम कोण मानते हैं, ये देखिए कोण, उसके सामने की भुजा ये क्या होगी, लंब होती है। क्या होती है, लंब। और देखिए जिस पर लंब होता है ना, उसको क्या कहते हैं, आधार। जिस पर लंब होता है, जैसे इस पर लंब है, क्या है, आधार। और ये हमारा क्या है, कर्ण है। ठीक, इस बात को समझिए ना। और या तो फिर नहीं समझ, त्रिकोणमिति भूमिका भाग 1-2 में वहां जाके आप देख सकते हैं, पूरी जानकारियां वहां पर दी गई हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, लंब। ये देखिए कोण ए है ना, एक इसको लंब मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, कर्ण, और इसको आधार। और एक बात ध्यान दीजिए, लंब और आधार हमेशा बदलते रहते हैं। लंब और आधार हमेशा बदलते रहते हैं, ये बात नोट कर लीजिए, ये बात नोट कर लीजिए, लंब और आधार हमेशा बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए बी का मान दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर, यहाँ क्या होगा 5 सेंटीमीटर। और बी सी का मान दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और भैया और तो दिया ही नहीं है। ठीक, चलिए एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होता है, इसको याद कर लीजिए। ये क्या होता है, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ध्यान दीजिए पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक, देखिए कर्ण इसमें क्या है भैया, कर्ण कुछ नहीं है, कर्ण हम क्या लिखते हैं, AC लिखते हैं। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर। लंब क्या है, लंब क्या है, लंब 12 है, लंब 12 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। आधार क्या है, आधार क्या है, आधार क्या है, आधार इसमें क्या है भैया, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर। ठीक, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का वर्ग। आपको 12 का वर्ग याद करना होगा, जैसे 12 का वर्ग 12 गुणित 12, 12 में 12 का गुणा करेंगे कितना आएगा, देखिए 2 दूना 4, 2 एक नम 2, 1 दुक्के 2, 1 इक्के 1, 4 2 2 4, 1 144 कितना आएगा, 144 आएगा। प्लस 5 का वर्ग कितना होगा, 5 गुणित 5 कितना होगा, 25। ठीक, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और 25 को जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, 5 और 4, 5 4 9, 4 2 6, और क्या है, और आगे कुछ नहीं, क्या है 1। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 169। ए भैया किसका वर्ग है, किसका वर्ग है, नहीं पता है, नहीं पता है, चलिए कुछ और करते हैं। AC का स्क्वायर, इसको स्क्वायर उधर ले जाएंगे, बराबर के दूसरी तरफ स्क्वायर जाने से क्या बन जाता है, करणी, करणी बन जाता है। A169, AC इज इक्वल टू 169। इसका क्या करेंगे, गुणनखंड, इसका करेंगे गुणनखंड। ये कितने से कटेगा, 13 से, 13 13 कितना बचेगा, 3, 13 39, 13 का 13, हमारा क्या है इसका गुणनखंड, 13 गुणित 13, 13 का देखिए जोड़ा बन गया, क्या बन गया, जोड़ा। AC बराबर क्या आ जाएगा, 13। AC का मान कितना आ गया, 13। AC का मान कितना आ गया, 13। ठीक, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपको लगा करें बेसिक तौर में उसे नोट कर लिया करिए। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, हमसे क्या पूछा है, साइन थीटा मतलब साइन है। ठीक, और क्या पूछा है, कॉस है, और क्या पूछा है, टेन है।
ये सब हमको पता करने हैं, ये सब हमको पता करने हैं। बेसब्री से बहुत बेसब्री से हम इनका इंतजार कर रहे थे, बहुत देर से। आते आते तो बहुत टाइम हो गया, अब आ गए तो फिर चलिए आप इनको देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। या फिर इसमें भी देख सकते हैं, ठीक। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। सूत्र याद कर लीजिए, सूत्र को याद कर लीजिए। इन त्रिकोणमिति जितने भी सभी सूत्र दिए हैं सबको याद कर लीजिए। देखिए कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, उसके बाद टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक। अब देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? लंब कितना है भैया? 12 है, लंब 12 है। और कर्ण देखिए, कर्ण इसमें कितना आया है? AC का मान आया है। इसको देखिए कुछ अलग पेन से लिखिए, कॉली पेन से लिखिएगा। कितना आया है? 13। तो कर्ण कितना आया है? लंब बटे कर्ण 12 बटे 13। उसके बाद कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना आया है? आधार कितना है? 5। और कर्ण कितना है? वही 13। उसके बाद टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है? लंब 12 है, लंब भैया 12 है। और आधार कितना है? 5। ये हो गए आपके प्रश्नों द्वारा पूछे गए आंसर। ये हो गए आपके प्रश्नों द्वारा पूछे गए आंसर, जो आपके प्रश्नों से प्राप्त हुआ है ये आंसर, ठीक। जो आपके प्रश्न ने आपसे प्रश्न किया था ये हो गया उनका उत्तर। नोट करिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।